Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 15, some natural phenomena. इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए कि हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं लाइटनिंग के, वो देखिए लाइटनिंग स्ट्राइक जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब लाइटनिंग स्ट्राइक करता है तो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है डिस्चार्ज होता है। तो लाइटनिंग बोल्ट हैज़ अ टेम्परेचर, जो लाइटनिंग बोल्ट है उसका टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सी के आसपास होता है। इट कैन कॉज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। क्या सर? इट कैन कॉज फायर, आग लगा सकता है, एंड सैटर बिल्डिंग्स, जिसके ऊपर गिरेगा उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। इन ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी, जिसके कारण से प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इट कैन बर्न ट्रीज एंड ऑल्सो कॉज फॉरेस्ट फायर, इसके कारण से अगर जंगल में गिरा तो ये फॉरेस्ट फायर का कारण बन सकता है। इन इट इंजर्स और समटाइम्स इवन किल्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इंस्टेंटली, कभी कभी ये तो ह्यूमन बींग्स के आसपास कहीं गिरा, उसके ऊपर गिरा तो तुरंत वो मर जाता है आदमी, या फिर उसको तुरंत, उसमें देर नहीं लगता, ठीक है। एक लाइटनिंग कंडक्टर देखिए एक डिवाइस है ना, बहुत सिंपल डिवाइस है, और जिसको फिक्स किया जाता है टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर, ताकि बिल्डिंग को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाया जा सके, है ना, डैमेज से बचाया जा सके। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस विच इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। एक ऐसा डिवाइस है जिसको टॉल बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में फिक्स करते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग से, है ना। इसमें देखिए इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लाइटनिंग रॉड, इसमें लाइटनिंग रॉड होता है, ऑफ आयरन या फिर कॉपर का हो सकता है, विथ नंबर ऑफ 7 स्पाइक्स होते हैं उसके ऊपर, है ना। देख रहे हैं आप ये सारे जो है स्पाइक्स है, और ये मेटल स्ट्रिप जो है कॉपर का होता है, ये इस तरह से कनेक्टेड होता है जब ऊपर से नीचे आता है, और ग्राउंड में इसको जहाँ पर थोड़ा सा गीला उला है ना, उस पोर्शन में जाके उसको जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ जो क्लाउड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, तो जैसे ही ये इसके ऊपर से गुजरता है और लाइटनिंग होने के चांसेस होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट होता है, और इससे होके चूंकि ये अर्देंड है तो सारे चार्ज, उसको रास्ता मिला हुआ, पाथ मिला हुआ, सारे जो होते हैं जमीन के नीचे चले जाते हैं, और बिल्डिंग को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता, है ना। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर एक काफ़ी अच्छा डिवाइस है ना। अब देखिए कुछ सेफ्टी मेजर्स जो आपको जो लाइटनिंग के समय याद रखने की ज़रूरत है ना। सपोज करिए कि आप आउटसाइड पकड़ा गए हो लाइटनिंग के दौरान, व्हेन यू हियर थंडर आफ्टर द लाइटनिंग, जब थंडर का आवाज़ सुनते हैं लाइटनिंग के दौरान, रश टू ए सेफर प्लेस, तो सुरक्षित जगह पर मूव कर जाएगी। एन अप्रोप्रिएट सेंटर कुड बी ए बिल्डिंग, एक सही सेंटर आपका एक बिल्डिंग हो सकता है, एक कार हो सकता है विद क्लोज्ड विंडो, जिसके विंडोज क्लोज्ड हो। दिस इज बिकॉज द बॉडी ऑफ कार एक्ट्स एज ए कंडक्टिंग पाथ फॉर द लाइटनिंग चार्ज, क्योंकि कार का जो बॉडी है वो एक पाथ का काम कर सकता है लाइटनिंग चार्ज के लिए, है ना। डू नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर फ्लैट कभी लाई मत करिए, लेटिए नहीं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्री, ट्री के नीचे कभी भी शेल्टर मत लीजिए, बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड ए गुड कंडक्टिंग पाथ फॉर लाइटनिंग, क्योंकि वो ट्री है एक अच्छा रास्ता बनता है लाइटनिंग के लिए, पाथ एक अच्छे रास्ते का काम करता है। इफ़ यू आर इन ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हैं, स्टे अबाउट 15 फीट अवे फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से लगभग 15 मीटर की दूरी पर हो जाइए। स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जितने भी वाटर बॉडीज है उससे दूर हो जाइए, बिकॉज वाटर इज एन एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वो वाटर प्योर होता नहीं है, और प्योर वाटर बैड कंडक्टर है, लेकिन बाकी सभी जो पानी है सभी गुड कंडक्टर हैं। ओपन व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, है ना, ट्रैक्टर्स, ओपन कार्स, ओपन फील्ड्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ये हमें कभी भी लाइटनिंग स्ट्राइक के दौरान प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्विकली कम डाउन फ्रॉम एलिवेटेड प्लेसेस, like from the top of a hill
द समिट ऑफ ए माउंटेन और द रूफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, वहां से तुरंत नीचे भागेंगे। इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में हैं, टेक शेल्टर अंडर द शॉर्टेड ट्री, है ना, जो सबसे छोटा पेड़ हो उसके नीचे शेल्टर लीजिए, क्योंकि बड़ा पेड़ पर बिजली के गिरने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। Appear as small as you can by crouching on your knees, आप अपने आप को जितना छोटा कर सकते हो वैसे कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं पर्सन सेफ पोजीशन है ये ड्यूरिंग लाइटनिंग में, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। देखिए इंडोर सेफ्टी मेजर्स, इंडोर अंदर में अगर आप हैं तो कैसे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए। अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उस दौरान इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज मत करिए, टेलीविजन हो, एयर कंडीशनर हो, कंप्यूटर्स हो और भी कई सारे लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लाइंस जो होते हैं काफ़ी एक्सेलेंट कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इट इज़ एडवाइजेबल टू अनप्लग दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो ये आपको सलाह दी जाती है कि लाइटनिंग के दौरान इन सारी चीज़ों को अनप्लग कर दीजिए, है ना। डू नॉट टेक बाथ्स और शावर्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जब शावर्स नहाना है, नहाने का काम बंद करिए अगर तूफान है, एज वाटर इज एन एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, टेलीफोन की कॉर्ड्स को स्ट्राइक कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को, मेटल पाइप्स को। ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म्स कॉन्टैक्ट विद दीज ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड, इसलिए लाइटनिंग के दौरान इन सब चीज़ों को छूने से बचिए। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स, है ना, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है कि आप मोबाइल फ़ोन या फिर कॉर्डलेस फ़ोन का इस्तेमाल करिए। स्टे अवे फ्रॉम प्लम्बिंग लाइन्स, सच पाइप्स आर जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स, जो प्लम्बिंग लाइन है जिससे अगर पाइप बह रहा है वो जनरली मेटल्स के बने होते हैं, जो कि एक अच्छा कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज को, है ना। तो क्योंकि ये सारे सेफ्टी मेजर्स जरूर से जाना चाहिए। आपने देखा कि इस बार बरसात के दिनों में काफ़ी लोग, खासकर बिहार में काफ़ी लोग बिजली गिरने से, लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण से लोगों की मौत हुई है ना। अब इसका एक यूजफुल बैकग्राउंड भी है ना। लाइटनिंग प्लेज ए मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन जो सॉइल में फिक्स होता है, जो कि नाइट्रोजन का काम प्लांट्स को पड़ता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, तो लेकिन प्लांट्स में कोई ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता जिसके द्वारा वो नाइट्रोजन को ले सकता हो डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। वो क्या करते हैं, तो ये लाइटनिंग के दौरान ये नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होता है। द हीट एंड लाइट रेज ड्यूरिंग लाइटनिंग हेल्प इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके कारण से, और ये जगह डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, एंड द नाइट्रिक एसिड कम्स डाउन विच रेन वाटर के साथ नीचे आता है और रिएक्ट्स विद द सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स, और वो नाइट्रेट्स प्लांट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, पता ही है आपको, और वो प्रोटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, और लाइटनिंग डिस्चार्ज के दौरान ओजोन की फॉर्मेशन की मात्रा बढ़ जाती है। इट इज बिलीव दैट लाइटनिंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ के इवोल्यूशन की बात है तो वहाँ पर ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अर्थक्वेक के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।